हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 22वें नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। हाल ही में फार्मूला 1 के ड्राइवर यानी मैक्स वेरस्टैपेन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स F1 की रेस जीत ली है और इस तरह इनकी लगातार ये तीसरी जीत है, क्योंकि 20 जून से 4 जुलाई के मध्य इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, एस्टोनियन ग्रैंड प्रिक्स और अब की इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स लगातार तीनों रेस जीत ली हैं। अगला देखते हैं। भारतीय कप्तान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चार्लोट एडवर्ड की बात की जाए तो इनके 10,273 रन थे, परंतु मिताली राज ने अब 10,337 रन बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि BCCI के द्वारा मिताली राज का नाम सजेस्ट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, और इनके साथ साथ R अश्विन का नाम भी सजेस्ट किया गया था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे हम 6 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जूनोटिक्स जो डिजीज़ होती हैं ये होती क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो ये वे संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। तो ऐसी बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष हम 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व करते हैं। यदि इनके उदाहरण की बात की जाए तो इबोला, स्वाइन फ्लू, एन्सेफेलाइटिस और सबसे बड़ी चीज़ जिससे आज पूरा विश्व जूझ रहा है, कोविड-19 भी एक जूनोटिक्स डिसीज़ है जो कि जानवर से मनुष्यों में फैला है। तो इनके उपाय के रूप में हम क्या देखते हैं कि ऐसी जगह से जाने से बचें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, अपनी त्वचा को, आँखों को अपने हाथों से कम छुएं और फेस पर सदैव मास्क का प्रयोग करें। इस प्रकार से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब यदि देवेंद्र झाझरिया की बात की जाए कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं। और ओलंपिक की बात हुई है तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था कि साजन प्रकाश पहले भारतीय तैराक बन गए जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उसके बाद श्री हरि नटराजन दूसरे तैराक बन गए थे। अब यदि महिलाओं में बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसी के साथ वे पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे। अगला देखते हैं। कर्नाटक के KSR बेंगलुरु स्टेशन पर देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया कहाँ से गया है, तो ये एक्वेरियम अमेजन नदी की अवधारणा पर बनाया गया है और ये अपने आप में एक अद्वितीय जल पार्क है जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो दुर्लभ प्रकार के होते हैं देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। यानी कि पहले जो LIC अध्यक्ष होते थे वे 60 वर्ष की आयु होने पर रिटायर हो जाते थे, परंतु अब केंद्र सरकार के द्वारा इनकी आयु 62 वर्ष कर दी गई है। ऐसा किया कैसे गया है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनिमय 1960 में संशोधन करके ऐसा निर्णय लिया गया है। अगला देखते हैं। फ़ोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली। यानी कि ये जो अपने ऐड करते हैं इंस्टाग्राम पर, उनमें सबसे ज़्यादा पैसे ये कमाते हैं। तो पहले स्थान पर विराट कोहली आ गए हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हरित धारा नाम के एक एंटी मिथेजोनिक फीड सप्लीमेंट का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो मवेशियों के द्वारा मीथेन का उत्सर्जन होता है उसमें कमी करना, जिसके फलस्वरूप दूध के उत्पादन में वृद्धि हो सके। अगला है, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक साल्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब यदि साल्ट का पूर्ण रूप देखें तो सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके तहत क्या होगा, जो बच्चों की मूलभूत शिक्षा है उसमें सुधार किया जा सकेगा और जो शिक्षक होंगे उनको भी बताया जाएगा कि वे किस प्रकार अपने शिक्षण कौशल को और अच्छा कर सकते हैं। तो इस साल्ट कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को होती है। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और वर्ल्ड बैंक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी पर काम करता है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और वर्ल्ड बैंक के CEO अंशुला कांत हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वर्ल्ड बैंक के विषय में। अगला देखते हैं। अब जो हमने कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला देखा था राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत द्वारा बताया गया कि जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसी के साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यदि पहले स्थान की बात की जाए कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये अपने भारत देश में ही स्थित है, अहमदाबाद में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। यदि इसकी क्षमता की बात की जाए तो 1,10,000 दर्शकों की इसके अंदर क्षमता है। यदि दूसरे स्थान की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है और इसकी क्षमता है 90,000। अगला देखा था सिरसा बांदला, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। ये सिरसा बांदला भारतीय मूल की दूसरी महिला होंगी जो अंतरिक्ष सफर पर जा रही हैं। तो पहले कौन गई थी? तो सबसे पहली महिला थी कल्पना चावला, जो कि 19 नवंबर 1972 को अंतरिक्ष में गई थी और इनके वायुयान का क्या नाम था? कोलंबस इनके वायुयान का नाम था। परंतु दुर्भाग्यवश इनकी अंतरिक्ष घटना में मौत हो गई थी। अगला मैंने बताया था निशानेबाजी विश्व कप में राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है और इसी जीत के साथ उन्होंने ओलंपिक को क्वालिफाई कर लिया है। अगला लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो इसको लिखा किसके द्वारा गया है? तो कविता राव ने इस पुस्तक को लिखा है और इसकी स्टोरी रुक्माबाई राउत पर आधारित है, जो कि एक भारतीय चिकित्सक थी। फिर अगला मैंने आपको बताया था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इसे विवादास्पद अफस्पा कानून वहाँ पर बना रहेगा। अब ये अफस्पा है क्या? तो इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी पूर्व वारंट के बिना ही गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट थे जो हमने कल पढ़े थे। अब देखते हैं आज के हमारे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें पहला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, जो कि जांघ में होती है। दूसरा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो ये स्टेपीज होती है, जो कि कान में होती है। अगला है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसको कुली कुतुब शाह ने निर्माण कराया था। फिर है सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है।
यदि पूछे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप जानते होंगे सलीम अली एक बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। अगला है, भारत का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, तो ये था शिवासमुद्रम, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष नौकायान प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। फिर अगली है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी। तो आज की ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।